हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। ठीक है, यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2025। ठीक है, ये क्लास जो है आपकी सर्वनाम की क्लास है। ठीक है, संज्ञा की क्लास हो चुकी है, ये सर्वनाम की क्लास है। ठीक है, आपकी ये जो है महाकाल सीरीज चल रही है जिसमें संज्ञा कंप्लीट हो चुकी है। आज जो हम आपको सर्वनाम कराने वाले हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, इस सब के बारे में जो है हमें जानना है। और एक चीज़, टेलीग्राम चैनल जो है आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, वो जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे आपको जो है इन सब की क्विज प्रोवाइड करा दी जाएगी, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, आप वहाँ पे जाके उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर है? चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास सर्वनाम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। क्या है सर्वनाम? सर्वनाम का अर्थ होता है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है। क्या लिख सकते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग जिन शब्दों का प्रयोग जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है या बदले में होता है। संज्ञा के बदले में होता है। ठीक है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ये याद रखना है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है या जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यहां मैं एक चीज लिखता हूं आपके लिए कि राजीव ऑफिस देर से पहुंचा। क्या लिख रहा हूं मैं? यहां ध्यान से समझिए सर्वनाम का प्रयोग राजीव। ठीक है, समझाने के लिए लिख रहा हूं। राजीव ऑफिस देर से पहुंचा। देर से पहुंचा क्योंकि क्योंकि राजीव की कार खराब हो गई थी। क्योंकि राजीव की कार खराब हो गई थी। खराब हो गई थी। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है कि राजीव ऑफिस देर से पहुंचा क्योंकि उसकी कार खराब हो गई थी। ठीक है, अब इसमें जो एक चीज आप बताएं मुझे कि राजीव कौन है? राजीव संज्ञा है। राजीव क्या है यहाँ? राजीव यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो राजीव ऑफिस देर से पहुंचा क्योंकि राजीव की कार खराब हो गई थी। यहाँ पे जो है राजीव 2 बार यूज हुआ है। कितनी बार यूज हुआ है? 2 बार यूज हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ बात करूं, अगर इस राजीव की जगह अगर मैं किसी सर्वनाम का प्रयोग करता हूं, ये क्या है? संज्ञा है। इसकी जगह अगर मैं ये कहूं कि राजीव ऑफिस देर से पहुंचा क्योंकि उसकी, अगर मैं राजीव की जगह यहाँ पे क्या लगा दूं? उसकी। ठीक है, क्योंकि उसकी कार खराब हो गई थी। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर क्या यूज हुआ? सर्वनाम है। ठीक है, ये उसकी यूज हुआ कि उसकी क्या रहा यहाँ पे? सर्वनाम कहलाएगा क्योंकि राजीव ऑफिस देर से पहुंचा क्योंकि उसकी कार खराब हो गई थी। अब ये सेंटेंस क्लियर लग रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे राजीव की जगह अगर कोई शब्द यूज हुआ है जैसे उसकी, तो ये उसकी जो है यहाँ पे क्या है? ये सर्वनाम है। ठीक है, ये क्या है? ये सर्वनाम है। बस इतना आपको समझना है। ठीक है, कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर या बदले में होता है। ठीक है, राजीव क्या था? संज्ञा है, और उसके स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया गया यानी उसकी, तो ये क्या है? ये सर्वनाम। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है आप। क्लियर रहा? ठीक है, अब एक चीज है कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, भेद नहीं, भेद तो 6 होते हैं, संख्या। तो यहाँ पे जो है आप याद रखना है, लिख देते हैं सर्वनाम की संख्या। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सर्वनाम की संख्या। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। कितनी होती है? 11 होती है। ये आपको याद रखना है। कितनी होती है? 11। ठीक है, संख्या की बात कर रहा हूँ, भेद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, ये आप ध्यान में रहें कि संज्ञा की, सॉरी, सर्वनाम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? वो 11 होती है। ये याद रखना है। अब वो 11 कौन कौन सी होती है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं,
तू, आप, ठीक है, यह, वह, ठीक है, जो, सो, कौन, क्या, कोई, क्या हो जाएगा, कोई और कुछ, क्या है, कुछ, ठीक है। 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये जो है सर्वनाम की संख्या है कि ये सर्वनाम जो है 11 होते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर आया कि सर्वनाम कैसे होता है, सर्वनाम की कैसे पहचान करते हैं, क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ठीक है। क्या करना है, सर्वनाम के भेद, अब भेदों की बात कर रहे हैं। पहले पहले जो है संख्या की बात की थी, अब भेद की बात की गई है। तो यहाँ पे बता दें सर्वनाम के जो है कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। कौन से होते हैं वो भी लिख लेते हैं। पहला क्या रहेगा, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, क्या रहेगा, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, क्लियर है, ठीक है। थर्ड रहेगा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ रहेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिफ्थ रहेगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम, फिफ्थ क्या रहने वाला है, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। और अंतिम छठवां है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो सर्वनामों की संख्या जो है यहाँ पे 6 हो गई, पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ठीक है। सर्वनाम के जो भेद हैं वो कितने हैं, 6 होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की, किसकी, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फाइल खोल लेते हैं, किसकी बात करने वाले हैं हम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जो सर्वनाम बोलने वाले, लिखने वाले और पढ़ने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। कैसे, क्या परिभाषा रहेगी, जो सर्वनाम, जो सर्वनाम, जो सर्वनाम बोलने वाले, जो सर्वनाम बोलने वाले, लिखने वाले, जो सर्वनाम बोलने वाले, लिखने वाले और पढ़ने वाले, ठीक है, पढ़ने वाले या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए, या किसी, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, ठीक है, प्रयोग में लाए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, उन्हें पुरुषवाचक, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जो सर्वनाम जो बोलने वाले, लिखने वाले और पढ़ने वाले, ठीक है, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, ठीक है, प्रयोग में लाए जाते हैं, उन सर्वनामों को जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद
कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। ठीक है, कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पहला कौन सा है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। दूसरा है आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। ठीक है, और तीसरा है आपका अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। ठीक है, तसल्ली से क्लास करिए और आप जो है एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो है सर्वनाम, संज्ञा, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ठीक है, इन सब में से कुछ नहीं छोड़ के आना है, क्योंकि एक एक पॉइंट आप क्लियर समझा के करवा रहा हूँ। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। हिंदी में 40 में से 40 आपको लेके आने हैं। क्लियर है? चलिए, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, 3 प्रकार के हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे उत्तम पुरुष की। किसकी? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष की यहाँ पे बात करें, उत्तम पुरुष होता है, क्या परिभाषा रहेगी? यानी वक्ता या लेखक, ठीक है, अपने से संबंध में रखने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, यानी स्वयं के लिए, यानी क्या परिभाषा रहेगी? वक्ता या लेखक। ठीक है, वक्ता या लेखक अपने से संबंध, स्वयं के लिए बात हो रही है यहाँ पे, अपने से संबंध रखने के लिए, अपने से संबंध रखने के लिए, ठीक है, जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है या करते हैं, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, यानी या तो वक्ता मतलब या तो बोलने वाला, लेखक मतलब लिखने वाला। ठीक है, वक्ता मतलब बोलने वाला या लिखने वाला लेखक अपने से संबंध रखने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी या तो कोई लिखने वाला है या कोई बोलने वाला है, वो जो है अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं स्वयं के लिए, उसने जो है उत्तम पुरुष कहा जाता है। अब जैसे इसके उदाहरण, जैसे क्या क्या वर्ड यूज होंगे, कौन कौन से? जैसे कि मैं, स्वयं के लिए हो गया ना ये मैं, या मैं कहूँ हम। ठीक है, मैं हो जाएगा, हम हो जाएगा, मैंने हो जाएगा, मैंने, और क्या हो जाएगा? मेरा। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए ही है, या हमारा, ये किसके लिए है? ये स्वयं के लिए वर्ड यूज हो रहे हैं, तो ये सब जो है उत्तम पुरुष के वर्ड्स हैं। ठीक है, या मुझे, और क्या हो जाएगा? मुझे, मुझको, ये सभी वर्ड जो है किस चीज के लिए? उत्तम पुरुष के लिए यूज होने वाले। जैसे अब उदाहरण यहाँ पे अगर देखा जाए, उदाहरण अगर देखें यहाँ पे, तो उदाहरण के तौर पे जैसे मैं कहूं कि मैं पढ़ता हूं, क्या लिख दिया मैंने? मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। यहां पे जो है क्या वर्ड यूज हुआ है? मैं। इसमें उत्तम पुरुष है क्योंकि इसमें क्या यूज हुआ है? मैं। ठीक है, स्वयं के लिए मैंने बताया कि मैं पढ़ता हूं। ठीक है, मैं बोलने वाला हूं, मैं वक्ता हूं, मैंने बताया कि मैं जो है पढ़ता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है उत्तम पुरुष है। क्यों? क्योंकि मैं क्या हूं? मैं जो है, मतलब ये बोला जाए कि मैंने बताया कि मैं पढ़ता हूं, यानी मैं कौन हूं? वक्ता हूं। ठीक है, मैंने अपने से संबंध रखने के लिए जो है एक सर्वनाम का यूज किया, जो सर्वनाम है क्या? मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया मैंने? मैं एक सर्वनाम है, इसका जब यूज किया तो ये जो है उत्तम पुरुष कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है क्या सर्वनाम यूज हुआ? मैं। ठीक है, या मैं ये कहूं हम प्रतिदिन घूमने जाते हैं। एक एग्जाम्पल और दे दूं मैं, हम प्रतिदिन घूमने जाते हैं, घूमने जाते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करूं, हम, यानी मैंने हम अपने को भी जोड़ा है उसमें, मैं वक्ता हूं कि हम प्रतिदिन घूमने जाते हैं। ठीक है, तो मैंने किस वर्ड का यूज किया यहाँ पे? किस सर्वनाम का प्रयोग किया? हम का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये उत्तम पुरुष का कहलाएगा। ठीक है, कि हम जो है यहाँ पे क्या है? ये एक सर्वनाम है जो मैंने यूज किया खुद के लिए,
ठीक है। तो उत्तम पुरुष यही होता है कि वक्ता या लेखक अपने से संबंध रखने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मैंने कौन सा सर्वनाम प्रयोग किए 2 बार, एक तो मैं ये प्रयोग किया और एक हम प्रयोग किया, वो खुद के लिए। तो यही जो है क्या है, उत्तम पुरुष कहलाते हैं। ठीक है। या मैं ये कहूँ, मैंने कल एक शेर देखा, मैंने के लिए देखा जाए कि मैंने कल एक क्या देखा, शेर देखा। ठीक है। वह मेरा भाई है। ठीक है। या हमारा घर नया बन गया है। तो इसमें जो है ये जितने भी वर्ड यूज होंगे, मुझे कल की क्लास पूरी याद है। ठीक है। मुझको वहां जाना है, तो मैंने अपने लिए जो यूज किए हैं ये वर्ड, तो ये उत्तम पुरुष कहलाएंगे। ठीक है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पे मध्यम पुरुष के लिए। इसके लिए मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। मैं मध्यम पुरुष की अगर बात करता हूं यहाँ पे, तो यानी सुनने वाला कौन होता है, श्रोता या पाठक। ठीक है। मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में भी, श्रोता। ये श्रोता कौन होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, उसको बोलते हैं जो सुनने वाला होता है। कौन होता है, सुनने वाले को क्या बोला जाता है, श्रोता बोला जाता है। वक्ता बोलने वाले को, लेखक लिखने वाले को। ठीक है। पाठक पढ़ने वाले को। श्रोता या पाठक, श्रोता या पाठक। पाठक कौन होता है, पढ़ने वाला। पढ़ने वाला क्या कहलाता है, पाठक। ठीक है। श्रोता या पाठक के लिए सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। पढ़ने वाला या पढ़ने वाले के लिए, पढ़ने वाले के लिए जो सर्वनाम, पढ़ने वाले के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है। क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहा जाता है। ठीक है। उन्हें मध्यम पुरुष, उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। ये याद रखना है। ठीक है। श्रोता यानी सुनने वाला, यानी या तो सुनने वाले के लिए या पढ़ने वाले के लिए जो सर्वनाम प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कुछ वर्ड मैं आपको पहले बता देता हूं। मैंने माना तू, क्या लिखा मैंने, एक तू या तुम। ठीक है। या मैं लिख दूं आप, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, आप। और भी वर्ड हैं जैसे आपको, आपको या तुमने, क्या हो जाएगा, या तुमने या तुमको। ठीक है। और क्या हो जाएगा, तुमको। तो ये सभी वर्ड जो है क्या है, सर्वनाम है। लेकिन इन सर्वनामों का यूज जब होगा, कैसे होगा, जैसे मैं एक सेंटेंस आपके लिए लिख देता हूं, तुम अच्छी कहानियां लिखते हो। क्या लिखा मैंने, उदाहरण के तौर पर मैं एक चीज लिखता हूं यहाँ पे, तुम, क्या लिखा मैंने, तुम अच्छी कहानियां लिखते हो। तुम अच्छी कहानियां लिखते हो। तुम अच्छी कहानियां लिखते हो। अब इसमें एक चीज बताओ, तो मैंने बोला है, ठीक है, तुम अच्छी कहानियां लिखते हो। तो यहां पे जो है तुम क्या है, ये जो तुम है यहां पे, ये क्या है, ये एक सर्वनाम है। ठीक है। तो ये सर्वनाम जो है प्रयोग में लाया गया। ठीक है। कैसे, कि तुम अच्छी कहानियां लिखते हो। ठीक है। या मैं ये कहूं कि आप घर पर कब जाओगे। ठीक है। तो सुनने वाला, ठीक है, मैंने कहानी पढ़ी, पढ़ने के बाद मैंने श्रोता को कहा, श्रोता सुनने वाला रहा कि तुम अच्छी कहानियां लिखते हो। ठीक है। पढ़ने के बाद बताया गया कि तुम अच्छी कहानियां लिखते हो। तो यहाँ पे जो है, ये जो है क्या है, मध्यम पुरुष है। ठीक है। तुम यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि ये जो सर्वनाम यूज किया गया है श्रोता या पाठक के लिए। ठीक है। श्रोता या पाठक के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। तो यहाँ पे जो है कौन सा सर्वनाम यूज हुआ है, तुम सर्वनाम जो है यहाँ पे यूज हुआ है, किसके लिए, या पाठक के लिए या श्रोता के लिए। ठीक है। सुनने वाले ने कहा कि तुम अच्छी कहानियां लिखते हो, तो ये क्या रहा, ये जो है एक सर्वनाम यूज हुआ तुम। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये कैसा है, ये मध्यम पुरुष है। क्लियर है। इसमें जो है एक सुनने वाला और एक पढ़ने वाला, दो व्यक्तियों की जरूरत होती है इसमें। क्लियर है यहाँ पे। चलिए, आई होप सबको समझ आया होगा।
थर्ड पॉइंट था हमारा उत्तम पुरुष, ओ सॉरी, अन्य पुरुष। क्या था? अन्य पुरुष। थर्ड पॉइंट में है अन्य पुरुष। इस अन्य पुरुष में जो है सुनने वाला या पढ़ने वाला, दो यूज होने हैं। ठीक है, मैं लिखूं तो इसकी परिभाषा कैसे लिखी जाएगी? यानी सुनने वाले, सुनने वाले या पढ़ने वाले, सुनने वाले या पढ़ने वाले के अतिरिक्त, पढ़ने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, जो जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं उन्हें अन्य पुरुष कहा जाता है। उन्हें अन्य पुरुष, उन्हें अन्य पुरुष, ठीक है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर है? नहीं हुआ? मैं समझाता हूं, सुनो। सुनने वाला या पढ़ने वाला दो व्यक्ति हैं, इन दोनों के अतिरिक्त, इन दोनों से अलग, ठीक है, अब यहाँ सुनने वाले या पढ़ने वाले की कोई बात नहीं है, सुनने वाले या पढ़ने वाले के अतिरिक्त यानी इनसे अलग किसी अन्य व्यक्ति के लिए, यानी इन दोनों से अलग, सुनने वाले और पढ़ने वाले से अलग कोई अन्य व्यक्ति है, उसके लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होगा उन्हें जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाएगा, क्योंकि ना सुनने वाले के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, और ना ही पढ़ने वाले के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या था मध्यम पुरुष में, कि सुनने वाले और पढ़ने वाले के लिए, यानी श्रोता और पाठक के लिए जो सर्वनाम यूज हो रहे थे वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहला रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे है सुनने वाले और पढ़ने वाले से अतिरिक्त, यानी इन दोनों को छोड़कर अगर किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई सर्वनाम प्रयुक्त में लाया गया है तो उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। ठीक है, पुरुष यानी उसको क्या कहा जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। जैसे वह या वे, ये सब जो है क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे क्या यूज होते हैं? वह, ठीक है, वे, ये, या मैं कहूं यह। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको जो उदाहरण से समझाता हूं, बिना उदाहरण के, बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ में आता है। देखो, मैं यहां पे कहता हूं वे सभी कारखाने में काम करते हैं। वे सभी कारखाने में, वे सभी कारखाने में काम करते हैं। ठीक है, ना तो यहाँ पे कोई सुनने वाला है ना कोई इसमें पढ़ने वाला है, मैंने सीधा बोल दिया वे सभी कारखाने में काम करते हैं। ठीक है, तो वे सभी जो है कारखाने में काम करते हैं, इसका मतलब है ये किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो है यूज हो रहा है। क्या सर्वनाम यूज हुआ यहाँ पे? वे, किसी अन्य व्यक्ति के लिए। ठीक है, ना कोई सुनने वाला है ना कोई पाठक है ना पढ़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या यूज हुआ? सर्वनाम वे। ठीक है, कौन सा सर्वनाम यूज हो गया यहाँ पे? वे सभी वे सभी कारखाने में काम करते हैं। ठीक है, वे सभी कारखाने में काम करते हैं, सिर्फ इतना पता है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के लिए बात हो रही है, किसी सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए कोई बात नहीं हो रही है। या मैं ये कहूं कि वे या ये सभी गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये भी हो जाएगा। या यह, कुछ भी सेंटेंस हो सकता है जिसमें वह, वे, ये, यह, ठीक है, ये यूज हो रहे हो, ये जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, क्योंकि इसमें जो है इन दोनों से हटके बात हो रही है, सुनने वाले और पढ़ने वाले व्यक्ति से हटके बात हो रही है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए बात हो रही है कि वे सभी कारखाने में काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड था हमारा निजवाचक सर्वनाम। क्या था? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब बात होगी निजवाचक सर्वनाम की। ठीक है, चलिए, निजवाचक सर्वनाम। दूसरा नंबर था निजवाचक सर्वनाम।
निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो है ये होता है कि जिस सर्वनाम से जो है स्वयं अर्थ का बोध हो, स्वयं के अर्थ का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, जिस सर्वनाम से, तो इसकी परिभाषा यहां लिखेंगे हम, जिस सर्वनाम से स्वयं अर्थ का बोध होता हो, स्वयं सर्वनाम से स्वयं स्वयं अर्थ का बोध हो, अर्थ का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है, या उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या समझ में आया कि जिस सर्वनाम से स्वयं अर्थ का बोध हो, यानी जिस सर्वनाम से स्वयं अर्थ का बोध होगा, ठीक है, स्वयं के लिए, तो उसको क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। जैसे मैं ये कहूं, कौन कौन से वर्ड, यानी स्वयं के लिए अगर कोई चीज बोध हो रही हो, जैसे आप होगा, अपने आप। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, एक वर्ड लिखता हूँ, कौन कौन से वर्ड होते हैं जो यूज होते हैं इसमें, अपने आप, आप, ठीक है, और क्या हो जाएगा, खुद, ठीक है, आप ही, और स्वयं। ठीक है, तो यहां ये समझ में आएगा अगर मैं ये कहूं कि मैं अपना काम आप करूंगा, क्या लिखता हूं मैं, उदाहरण है, क्या उदाहरण है, मैं अपना काम, या मैं अपना काम आप करूंगा, आप करूंगा। यहां पे जो है ये स्वयं के लिए बात हुई है कि मैं जो है अपना काम स्वयं करूंगा, मैं अपना काम आप करूंगा। तो यहां पे आप जो है क्या है, ये एक सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम है। यहां पे जब ये यूज हुआ है, स्वयं के लिए यूज हुआ है ना, कि मैं अपना काम स्वयं करूंगा, या अपने लिए हुआ है कि मैं अपना काम आप करूंगा, स्वयं के लिए यूज हुआ है, तो ये निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा, क्योंकि इस सर्वनाम का प्रयोग जो है वो स्वयं के अर्थ का बोध करता है, या स्वयं के लिए ही प्रयोग में लाया गया है आप जो है, तो यहाँ पे जो है ये निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, या मैं एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं कि यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, तो भी क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है। वह दूसरों को नहीं, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, वह दूसरों को नहीं, बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, यहां पे ये बात तो उसके खुद के लिए हुई है कि वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। यहाँ पे इस बात जो है स्वयं के लिए की गई है, तो यहाँ पे जो है अपने आप, ये वर्ड यूज हुआ है सर्वनाम का, तो यहाँ पे अपने आप यानी स्वयं को सुधार रहा है, खुद के लिए बात की गई है, तो ये निजवाचक सर्वनाम होगा। क्योंकि निजवाचक सर्वनाम कहलाता है कि जिस सर्वनाम से स्वयं अर्थ का बोध हो, तो यहाँ पे जो अपने आप क्या है कि अपने खुद के लिए, स्वयं के लिए एक बोध कर रहा है, तो ये निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड क्या है आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जो सर्वनाम जो है किसी दूर या पास की वस्तु या किसी व्यक्ति के लिए संकेत करते हैं, यानी निश्चित रूप से ऐसा संकेत करते हैं कि 100% जो है वही करेक्ट है। जैसे क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु, किसी पास या दूर की वस्तु, पास या दूर की वस्तु, या किसी व्यक्ति के लिए, या व्यक्ति के लिए
संकेत करते हैं, व्यक्ति के लिए संकेत करते हैं, संकेत करते हैं, व्यक्ति के लिए संकेत करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उन्हें उन्हें निश्चयवाचक उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर हुआ कि जो सर्वनाम किसी मतलब कोई व्यक्ति कोई दूर खड़ा है या कोई व्यक्ति पास में है उस, या कोई वस्तु है, ठीक है, या कोई व्यक्ति है, उसकी तरफ अगर संकेत करता है, ठीक है, तो वह जो है क्या है? वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, अब मैं एक वो भी पता है क्या है कि वो बात करेक्ट है। मैंने कहा कि वह मेरा भाई है, तो मुझे पता है ना वो मेरा भाई है, मैंने संकेत किया, मैं निश्चित रूप से 100% सही हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो बात सही है। ठीक है, तो वो जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, यहां पे जो है मैं उदाहरण की बात करता हूं। उदाहरण अगर मैं बताऊं यहां पे आपको, उदाहरण उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, मैं ये कहूं वह मेरी पतंग है। क्या लिखा मैंने? वह मेरी पतंग है। वह मेरी पतंग है। तो मैंने लिखा वह मेरी पतंग है, तो इसका मतलब है कि मुझे निश्चित पता है वह मेरी ही पतंग है। तो मैं यहाँ पे श्योर हूं कि मेरी ही पतंग है वह। ठीक है, वह मेरी ही पतंग है, मैं 100% श्योर हूं यहाँ पे। जो बात मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल निश्चित रूप से सही है, तो ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है क्या कर रहा है? पतंग या तो पास है या दूर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वस्तु है, ठीक है, उसके लिए मैंने संकेत करता हूं। ठीक है, जो सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु या किसी के लिए मैंने कहा वह मेरी पतंग है, तो वह मेरी पतंग है ना, तो मैं यहाँ पे 100% श्योर। क्लियर है? मैं 100% यहाँ पे श्योर हूं कि वह मेरी पतंग है, तो वह मेरी ही है, तो इसलिए जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, मैं ये कहूं वे आम के पेड़ हैं, मैं लिख देता हूं वे आम के पेड़ हैं। अगर वो आम के पेड़ हैं तभी तो मैंने कहा कि वो आम के पेड़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मुझे निश्चित रूप से पता है कि वो पेड़ आम के ही हैं, इसलिए मैंने किसी दूसरे को बताया कि वे आम के पेड़ हैं। मुझे पता है 100% आम के ही हैं, तो यहाँ पे जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा, क्योंकि वो निश्चित रूप से पता है कि वो पेड़ आम के ही हैं। ठीक है, वह रामू की कलम है, मैंने लिख दिया वह रामू की कलम है। वह रामू की कलम है। इसका मतलब है कि जब मैंने कहा कि वह रामू की कलम है, तो इसका मतलब यह है कि वो मुझे पता है, तभी तो मैंने कहा कि वो रामू की कलम है। मुझे पता है तो इसलिए मैंने बोला कि वह रामू की कलम है। तो इसका मतलब है कि मैं उस चीज में निश्चित हूं, निश्चय रूप से मुझे पता है कि वह रामू की ही कलम है, और मैंने इस बात को कह दिया, तो ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्लियर है? ये आपको जो है याद रखना कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, अब बात आएगी, नेक्स्ट सर्वनाम है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा? फोर्थ नंबर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी वो सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते हैं। ठीक है, निश्चित नहीं है, कह दिया है लेकिन उस चीज में कोई संतुष्टि नहीं है, कोई निश्चित बात नहीं कही गई है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर है? यानी वह सर्वनाम जो किसी जो किसी निश्चित वस्तु निश्चित वस्तु या व्यक्ति का वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं, बोध नहीं कराते हैं। ठीक है, नहीं कराते हैं, उन्हें उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है।
यानी जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक कहा जाता है। लेकिन निश्चयवाचक में ये था कि 100% श्योर था, निश्चित रूप से जो है क्या करा रहे थे, वो बोध कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो निश्चित रूप से किसी वस्तु का या व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं। ठीक है, जैसे कुछ वर्ड यूज होते हैं, जैसे कोई, कुछ, कौन कौन से कोई, या मैं लिखूं कुछ। ठीक है, यहां पे मैं उदाहरण की बात करता हूं, एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, मैं लिखता हूं वहां कोई खड़ा है, वहां कोई खड़ा है। वहां कोई तो खड़ा है, लेकिन ये नहीं पता कि निश्चित रूप से वहां कौन खड़ा है। तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे जो है कौन सा सर्वनाम यूज किया गया, कोई। कौन सा सर्वनाम यूज किया गया यहाँ पे, कोई, कि वहां कोई खड़ा है, लेकिन निश्चित ये नहीं कि कौन खड़ा है, कोई है। अब अगर यहीं पे मैं ये बोल देता कि वहां राहुल खड़ा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता, क्योंकि मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, मुझे पता है वहां राहुल खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ मुझे नहीं पता है, यहाँ ये मुझे नहीं पता कि वहां कौन खड़ा है। मैंने बोल दिया वहां कोई खड़ा है। ठीक है, तो कोई होगा, राहुल है, राम है, श्याम है, कुछ भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे अनिश्चयवाचक कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे श्योर नहीं है कि वो कौन व्यक्ति है वहां पे, या कोई वस्तु है वहां पे। ठीक है, तो ये कहलाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। या मैं ये कहूं कि दरवाजे पे कोई खड़ा है, क्या लिख देता हूं मैं, दरवाजे पर, दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब दरवाजे पे कोई खड़ा है, कोई खड़ा है, ये निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा है। ठीक है, कोई मेल है, फीमेल है, या कोई एनिमल कोई बाहर खड़ा हुआ है, ये श्योर नहीं है कौन खड़ा है, लेकिन ये पता है कि दरवाजे पे कोई खड़ा है। तो यहाँ पे कोई जो है एक सर्वनाम यूज हुआ, जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल आपके लिए लेता हूं, कोई आया था, क्या लिखते थे, कोई आया था, मैंने लिख दिया कोई आया था। अब ये नहीं पता कि कौन आया था, कोई आया था, ये ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई सर्वनाम का यूज किया गया है, तो ये इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा, क्योंकि कोई आया था, राहुल आया था, गौरव आया था, सौरभ आया था, कोई मेल फीमेल कुछ भी आया होगा, लेकिन श्योर नहीं है कि कौन आया था। यही बोल दिया जाता कि राहुल आया था, तो यहाँ पे श्योर थे, ये निश्चयवाचक हो जाता है, क्योंकि राहुल आया था। लेकिन यहाँ कोई आया था, ठीक है, कोई आया था, ये नहीं पता कि ये श्योर नहीं है कौन आया था। ठीक है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, पांचवा नंबर है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है, पांचवें नंबर पे आएगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, ये जो है जिन सर्वनाम शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के संबंध में, अगर ठीक है किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, तो उसमें जो है वो संबंध बताते हैं। ठीक है, संबंध बताने के लिए जब जिन सर्वनामों का यूज किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा क्या रहेगी, जिन जिन सर्वनाम शब्दों का, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति, किसी व्यक्ति, ठीक है, किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता है, का संबंध बताने के लिए किया जाता है, बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें या उसे, उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए अब समझते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, ठीक है, या किसी व्यक्ति का संबंध बताया जाता है। ठीक है, क्या बताया जाता है, संबंध बताया जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन कौन से वर्ड जो है यूज होते हैं, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, ठीक है, या फिर जो, सो लिखवा दिया, हाँ,
वैसा या वैसी, ठीक है, क्लियर है, या वैसे, ये सभी शब्द क्या हैं, सर्वनाम है। अब एक उदाहरण मैं यहां पे आपको देता हूं, उदाहरण से बहुत अच्छा समझ में आता है। मैंने उदाहरण दिया आपको कि जैसे वह आया वैसे ही चला गया। क्या एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको कि जैसे वह आया, जैसे वह आया वैसे ही चला गया, चला नहीं चला गया, ठीक है। यानी जैसे वह आया वैसे ही वह चला गया। यहां पे अगर देखोगे आप, जैसे और एक वैसे, इन दोनों सर्वनामों का यूज किया गया है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे जो दो सर्वनाम जब यूज में लाए गए हैं तो यहाँ पे एक संबंध बताया गया, क्या, कि जैसे वह आया वैसे ही वह चला गया। तो यहाँ पे क्या है, संबंध कर दिया दोनों सेंटेंस का, जैसे वह आया और वैसे वह चला गया, दोनों सेंटेंसों में संबंध कर दिया। तो इसी चीज को जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। मैं एक उदाहरण और लेता हूं आपके लिए। मैं लिखता हूं, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहां पे अगर आप देखोगे, एक ये जैसा करोगे और एक वे वैसा, यानी इन दोनों सेंटेंस में जो आप देख पा रहे हैं एक रिलेशन बना हुआ है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। यानी यहाँ पे क्या यूज हुआ, एक तो ये जैसा, ये क्या है, ये भी एक सर्वनाम है, वैसा क्या है, ये भी एक सर्वनाम। तो यहाँ पे जो है इन दो सर्वनामों का यूज किया गया है एक संबंध बनाने के लिए। तो इस चीज को जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाएगा, ठीक है। ये जैसी करनी वैसी भरनी। एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूँ, जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं ना, जो सोता है सो खोता है। क्या लिख सकते हैं हम, जो, जो सोता है सो खोता है, जो सोता है सो खोता है, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे जो, एक क्या यूज हुआ, जो, ठीक है, एक सो। इन दोनों ने जो है, जो सोता है सो खोता है, दोनों सेंटेंस में इनमें एक संबंध बना दिया दोनों सर्वनामों ने, जो और सो ने। तो यहाँ पे जो है ये सर्वनाम जो और सो जो है ये यूज हुए हैं। तो ये यहाँ पे क्या कहलाएंगे, ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ये आपको याद रखना है क्योंकि एक संबंध बनाया, जो सोता है सो खोता है, दोनों सेंटेंस में एक ही संबंध कर दिया। जो और सो जो है यहाँ पे क्या है, ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वस्तु या किसी संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, छठवीं है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि कैसे होगा। यानी जिन सर्वनामों में, जिन जिन सर्वनामों में किसी संज्ञा, जिन सर्वनामों में किसी संज्ञा के विषय में, संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हो, प्रश्न का बोध हो, ठीक है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसे उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर है। यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है ना, वे सर्वनाम होते हैं जो किसी संज्ञा का स्थान लेकर जो है ना कोई प्रश्न पूछते हैं, सिंपल भाषा में। यानी वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा का स्थान लेकर कोई प्रश्न पूछते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसके लिए जो है मैं आपको बताऊं कौन कौन से जैसे सर्वनाम रहेंगे। जैसे कौन, क्या रहेगा, कौन, कहाँ, कैसे, और किसको, और क्या लिख सकते हैं हम, किससे, और क्या लिख सकता हूं मैं, किससे। ये सभी जो है क्या है, सर्वनाम है। लेकिन इन सर्वनामों का ही यहाँ पे जो है यूज किया जाता है तो क्या बनाने के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाता है। जैसे कैसे रहेगा, उदाहरण, उदाहरण के तौर पे अगर मैं देखूं, मैं लिखता हूं कि पुस्तक किससे मंगवाऊं। क्या लिख दिया मैंने, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, पुस्तक
पुस्तक किससे मंगवाऊं, मंगवाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये मान लीजिए कि जो किसी संज्ञा का स्थान लेकर प्रश्न पूछते हैं, यानी यहाँ पे क्या है, किसी संज्ञा का स्थान लेकर ही जो है क्या किया गया है, एक प्रश्न पूछा गया है कि पुस्तक किससे मंगवाऊं। तो यहाँ पे जो है किससे यहाँ पे यूज हुआ है, क्या हुआ है, यही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे जो है किस तरीके से पूछा गया कि संज्ञा का स्थान लेकर एक प्रश्न पूछा गया कि पुस्तक किससे मंगवाऊं, या बोल दिया जाए कि पंखा किसने चलाया। बी अगर पॉइंट बोला जाता है एग्जाम्पल में कि पंखा किसने चलाया, एक प्रश्न पूछा जा रहा है ना इसमें, पंखा किसने चलाया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक और लिख ली किसने, ये भी याद रहेगा आपको। ठीक है, तो पंखा किसने चलाया, यहाँ पे आप देख रहे हो किसने जो है क्या है, ये कि स्थान लेकर जो है संज्ञा का प्रश्न पूछा गया कि किसने चलाया। ठीक है, प्रश्न ही पूछा गया है कि पंखा किसने चलाया, तो यहाँ पे ये प्रश्नवाचक जो है सर्वनाम कहा जाएगा। तुम कौन हो, एक प्रश्न पूछा है कि तुम कौन हो। ठीक है, या तुम वहां क्या कर रहे हो, तो ये सब जो है क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, आज की क्लास खत्म हो गई आपकी सर्वनाम जो है। ठीक है, इसके पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप पेपर में जो आपके यूपीएसआई में क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, पीवाईक्यू सीरीज भी आपकी स्टार्ट हो रखी है। ठीक है, तो आपके जो है जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं इनके, वो भी आपको कराए जाएंगे। ठीक है, पिछली क्लास जो है आपकी संज्ञा की हुई थी, पिछली क्लास जो संज्ञा की हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है आपको इस संज्ञा के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपके यूपीएसआई में आए हुए हैं, ठीक है, वो आपको कराए जाने वाले हैं। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अभी आपने एक बार पढ़ा तो आपने अब सीखा, अब आप जब क्वेश्चंस करोगे पीवाईक्यू, उससे आपको लेवल पता लगेगा कि किस टाइप के जो है क्वेश्चंस बन के आते हैं पेपर्स में। ठीक है, वहां पे भी आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, मेन पॉइंट क्या होता है कि अगर आप जो है पीवाईक्यू अगर कर रहे हो ना, पीवाईक्यू से आपको लेवल, आपका खुद का लेवल पता रहता है कि हमने कितना सीख लिया, हम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं पीवाईक्यू में। ठीक है, आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में क्या है कि टेलीग्राम चैनल में जो है आपको इन सबके पीवाईक्यू के जो भी है नोट्स, सॉरी पीवाईक्यू के, हाँ, इनके ये जो क्लासेस जो आपको कराई जा रही है ना, सभी क्लासेस के नोट्स आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, पीवाईक्यू जितने भी हैं आपको जो है वहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं। ठीक है, क्विज के तौर पर आप क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, जितने भी नोट्स हैं आपको सब मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको नोटिफिकेशंस भी हर चीज़ की आपको वहाँ पे जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को भी, चलिए, और वीडियो को लाइक, और चैनल इस यूट्यूब एज फंडा को भी आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।